अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर वसीम तालिब हूँ। मैं गायनी के शोबे में प्रोफेसर हूँ और आज आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको हम अपनी जुबान में कहते हैं प्री प्रेगनेंसी केयर। और अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो उसमें कहेंगे हमल से पहले का मुआयना। और ये क्यों अहम है आज मैं आपको ये बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे होंगे आपको और कहाँ से ये करवाना चाहिए। सबसे पहले कि ये क्यों अहम है। हमल में आपकी सेहत जितनी हमल होने से पहले अच्छी होगी उतनी ही हमल में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स का कम सामना करना पड़ेगा। तो हमल से पहले होने वाले चेकअप में आपको बहुत सारे फायदे हासिल हो सकते हैं। जब आप हमल से पहले चेक करवाएंगे तो आपको जितने मसाइल पहले से चल रहे हैं उनको डॉक्टर आपका कंट्रोल कर सकता है। और उसके अलावा कई ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका आपको पता भी नहीं होगा, जब आपका हमल से पहले तिब्बी मुआयना होगा तो वो भी पता चल सकते हैं। जैसे आमतौर पे देखा जा सकता है कि खवातीन को सांस की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, शुगर का मर्ज हो सकता है। इसके अलावा खानदान में चलने वाले कई मौरूसी अमराज हो सकते हैं। तो इन तमाम बीमारियों में अगर हम खातून का चेकअप हमल होने से कम 3 महीने पहले करना शुरू कर दें तो इनमें से बहुत सी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हम क्योर कर सकते हैं। तो जब आप हमल से 3 महीने पहले अपने डॉक्टर से मुआयने के लिए तशरीफ लेकर जाएंगे तो वो ना सिर्फ आपके साथ पूरी मालूमात आपसे लेगा, आपके बारे में, आपके खानदान के बारे में, आपके पहले होने वाले जितने हमल हैं उनके बारे में, बल्कि वो आपसे आपकी बचपन से लेके आज तक जितनी आपको शदीद बीमारियां हुई हैं, जितनी दफा आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा है और आपके खानदान में और आपके मियाँ के खानदान में जितनी चलने वाली मौरूसी बीमारियां उन सब के बारे में मालूमात लेगा। और उसके बाद आपका मुआयना करेगा जिसमें वो देखेगा कि आप में खून की कमी तो नहीं चल रही, आप में यरकान तो नहीं है, और आपके पूरे जिस्म पे और खास तौर पे आपके पेट पे निचले हिस्से में कोई ऐसा उभार तो नहीं है जो कि अब नॉर्मल हो सकता है। मतलब उसका ये कि कोई बच्चेदानी की रसौली या कोई अंडेदानी की रसौली तो नहीं होने का चांस। इस सब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद उसके रोशनी में आपका डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेगा। और जब आप वो टेस्टों की रिपोर्ट्स के साथ आएंगी तो तब वो एक मुकम्मल असेसमेंट करेगा कि आप में कौन कौन से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एक नाम लूं, जैसे मिर्गी की बीमारी है, तो मिर्गी की बीमारी में ये खास तौर पे बहुत अहम है कि आपका डॉक्टर आपको बताए कि आपको किस दवाई की शदीद जरूरत है और कितनी कम से कम डोज पे आपकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि मिर्गी की बीमारी ना सिर्फ खुद बच्चे में नकाइस पैदा कर सकती है, बल्कि इसकी दवाइयां भी बच्चे में नकाइस पैदा कर सकती हैं। इसकी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपने हमल से पहले मुआयना करवाया था या मुआयना करवाए बगैर आप हमल में दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर को अगर हम हमल होने से पहले कंट्रोल कर लेंगे तो शुगर की वजह से जो एक तो हमल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ आप हमला हो गई हैं तो बच्चे में होने वाले नकाइस बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, हमल जाया होने का रिस्क बहुत हो सकता है। और फिर हमल में बाद में पेचीदगियां हो सकती हैं जिसमें बच्चे का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा होना, बच्चे के गिर्द पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होना, और फिर बाद में इसी वजह से पैदाइश के मसाइल जिसमें आपके ऑपरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे का नर्सरी में रहने का दौरानिया भी बढ़ सकता है और उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। इसी तरह अगर आप ब्लड प्रेशर की बीमारी की तशखीस होती है तो उसको भी हमल होने से पहले अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो वो हमल के दौरान कोई सीरियस कंडीशन इख्तियार नहीं करेगा। खून की बीमारी हमारे मुल्क में एक बहुत शदीद मसला है। तकरीबन हमारे पास जितनी खवातीन आती हैं उनमें 80% खवातीन में किसी न किसी हद तक खून की कमी होती है। और अगर एक खातून खून की कमी के साथ हमल में दाखिल होती है तो ये खून की कमी हमल में मजीद शदीद हो जाती है, क्योंकि एक तो खून की मिकदार में से कुछ मिकदार बच्चे में भी जानी है और दूसरा
माँ का खून पतला होता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन है वो मजीद ड्रॉप हो जाती है। तो अगर हम ये खून की कमी हमल होने से पहले पूरी कर लें, तो फिर आपको हमल में होने वाली बहुत सी शदीद तरीन मसाइल से सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की मजीद मालूमात मैं इन बीमारियों के बारे में 1 बाय 1 भी वीडियोस बनाऊंगा और उसमें शेयर करूंगा। और आपके जो भी इस बारे में सवालात हैं, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं मजीद इसके बारे में किस चीज़ पे बात करूं, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।